हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा इंग्लिश का 2.4 जिसका नाम है हाउ डॉट द लिटिल बिजी बी, तो इसका हम क्वेश्चन से करने वाले हैं। यहाँ पर जितना भी आपको टेक्स्ट बुक में दिया गया है सारे मैं आपको सॉल्व करूँगा, इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखो। तो इसमें देखो, सबसे पहले आपको क्या है, राइट द मीनिंग ऑफ, क्या है डॉट, इसका मीनिंग क्या है, डज। ओल्ड इंग्लिश फॉर्म, ये पुराने इंग्लिश फॉर्म में डज को डॉट ऐसे बोला जाता था, ठीक है। ओपनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोएम, तो ओपनिंग का मीनिंग क्या है, ब्लूमिंग ऑफ अ फ्लावर, मतलब कि एक फूल का खिलना। थर्ड क्या है, सेल, इसका मीनिंग क्या है, द स्मॉल हेक्सागोनल कंपार्टमेंट इन अ बी हाइव, मतलब कि जो मधुमक्खी का छत्ता रहता है उसमें देखो एक शेप रहता है ना हेक्सागोनल, उसको बोलते हैं सेल, यहाँ पोएम में बोला गया है। अब सेकंड क्या है, अ पैरोडी इज प्लेफुल कॉमिक imitation of a writer's style. A parody is like a verbal cartoon. Compare the original poem and its parody given on page 35 using following points. तो यहाँ पर आप देखो ऐसे लिख सकते हो, क्या है, हाउ डज द लिटिल बिजी बी, यहाँ पे हाउ डज द लिटिल क्रोकोडाइल। ओरिजिनल यहाँ पर है आपका, ये पैरोडी रहेगा, ठीक है। चॉइस ऑफ सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर बी है, यहाँ पे क्रोकोडाइल है। नंबर ऑफ लाइन्स क्या है, स्ट्रेंजा, यहाँ पे 8 लाइन्स है, 2 स्ट्रेंजा है, यहाँ पे आप 8 लाइन्स 2 स्ट्रेंजा लिख सकते हो, ठीक है। सेम और सिमिलर कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे हाउ डज द लिटिल, यहाँ पे हाउ डज द लिटिल इम्प्रूव हिज शाइनिंग, इम्प्रूव हिज शाइनिंग, ठीक है। और टोन ऑफ द पोएम क्या रहेगा, यहाँ पे मोटिवेटिंग इंस्पायरिंग रहेगा, यहाँ पे सार्केस्टिक फनी रहेगा, ओके। अब आगे क्या है, देखो थर्ड में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें पहला क्या है, व्हाट डज द बी स्टैंड फॉर, मतलब कि बी जो है वो उसका क्या आप उसको डिफाइन कर सकते हो, कैसे। आंसर क्या है, द बी स्टैंड फॉर हार्ड वर्क, डिसिप्लिन एंड यूजफुलनेस। बोल रहे हैं बी का मतलब होता है कि एक बहुत ही हार्ड वर्क, मतलब मेहनत करने वाला, डिसिप्लिन, जिसमें डिसिप्लिन रहे, यूजफुलनेस जो बहुत काम आए। बी क्या है, व्हाट डज द क्रोकोडाइल स्टैंड फॉर, क्या बोले, क्रोकोडाइल को आप कैसे डिफाइन करोगे, उसका क्या मतलब। तो आंसर क्या है, द क्रोकोडाइल स्टैंड फॉर कनिंग, लेजीनेस एंड डिसीट। क्या बोले, क्रोकोडाइल का मतलब आप समझ सकते हो कि चालाक, आलसी और धोखा देने वाला, ऐसे आप बोल सकते हो, ठीक है। सी क्या, वाई डज द बी वर्क आर आफ्टर आर, क्या बोले, बी हर घंटे काम क्यों करते रहती है, जो मधुमक्खी रहती है। आंसर क्या है, द बी वर्क्स आर आफ्टर आर टू गैदर हनी एंड बिल्ड इट्स हाइव। क्या बोल रहे हैं, जो बी रहती है, मधुमक्खी रहती है, वो हर घंटे इसके लिए काम करते रहती है ताकि वो शहद जमा कर सके अपने छत्ते के लिए, ठीक है। अब डी में क्या है, वाई डज द क्रोकोडाइल वर्क, क्या बोल रहे हैं कि जो क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ है, वो काम क्यों करता है। आंसर क्या है, द क्रोकोडाइल वर्क्स ओनली टू रिसीव फिशेज एंड सेटिस्फाई इट्स हंगर। क्या बोल रहे हैं, जो क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ है, वो काम इसके लिए सिर्फ करता है ताकि वो जो फिशेज है, मछलियाँ हैं, उनको बहका सके और उसको खा जाए अपनी भूख मिटाने के लिए, ठीक है। बाकी क्या देखो, ई में, यहाँ पर आपको ई में आपको है, इज़ द बी अ जेंटल क्रिएचर, इज़ द क्रोकोडाइल जेंटल, मतलब क्या बी जेंटल क्रिएचर है या क्रोकोडाइल जेंटल क्रिएचर है। तो आपका आंसर क्या है, येस, द बी इज जेंटल क्रिएचर एंड हेल्पफुल बट द क्रोकोडाइल इज नॉट जेंटल, इट इज़ क्रूएल एंड डेंजरस। क्या बोल रहे हैं, हाँ बी एक जेंटल क्रिएचर है, लेकिन जो क्रोकोडाइल है वो जेंटल नहीं है, वो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही क्रूएल है, ठीक है। अब आगे क्या है, देखो यहाँ पर फोर्थ में आपको क्या दिया गया है, फोर्थ में आप देखोगे यहाँ पर डिस्क्राइब अ क्रोकोडाइल इन योर ओन वर्ड्स, विच ऑफ द वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द पोएम विल यू यूज इन अ रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन। क्या बोल रहे हैं, क्रोकोडाइल को अपने ओन वर्ड्स में यूज़ करो और किन वर्ड्स का आप उसको पोएम का यूज़ करोगे उसके रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शन के लिए। आंसर क्या है, शाइनिंग टेल, गोल्डन स्केल, क्लॉज, जॉज, ये यूज़ करेंगे। डिस्क्रिप्शन कैसे देंगे, अ क्रोकोडाइल इज़ अ लार्ज रेप्टाइल विथ स्ट्रॉन्ग बॉडी, शाइनिंग टेल, गोल्डन स्केल्स, शार्प क्लॉज एंड पावरफुल जॉज, ठीक है। मतलब कि क्रोकोडाइल जो रहता है वो एक रेप्टाइल है जिसका बहुत ही मजबूत बॉडी रहती है, चमकती हुई पूंछ रहती है, गोल्डन इसके स्केल रहते हैं जो बॉडी के ऊपर रहते हैं, एकदम शार्प, मतलब एकदम तेज़ उसके पंजे रहते हैं, क्लॉज रहते हैं, और पावरफुल जॉ, जो उसका जॉ है, जो जबड़ा आप बोल सकते हो, बहुत पावरफुल रहता है, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हो। अब आगे क्या है, फिफ्थ में, note that most of the times well-known works are parodied because people can enjoy the parody better when they know the original. Try to find more examples of parodies in English or other language. क्या बोले, बहुत सारे जो ऐसे वेल नोन वर्क्स है, काम है, उसको पैरोडी में
किया जाता है, क्योंकि जब लोग कोई चीज़ को जानते हैं तो उसकी पैरोडी में लोगों को मज़ा आता है। तो ऐसे ही आपको और पैरोडीज़ ढूंढना है इंग्लिश या दूसरे लैंग्वेज में। तो आंसर क्या है? सम एग्जांपल्स ऑफ पैरोडीज। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो इसका कैसे है? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल बैट इन एलिस इन वंडरलैंड में है। कॉमिक वर्जन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेस इन चिल्ड्रंस लिटरेचर। फनी पैरोडीज ऑफ सॉन्ग्स इन मूवीज़ और एडवर्टाइजमेंट्स। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। चलो अभी आगे चलते हैं 6 में, जो हमारा लास्ट है। तो यहाँ पर क्या है? वॉट डू यू लाइक बेटर, द ओरिजिनल पोएम और द पैरोडी, वाई? अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, क्या आपको ज़्यादा पसंद आया, ओरिजिनल पोएम या पैरोडी, और क्यों? आंसर क्या है? आई लाइक द ओरिजिनल पोएम बेटर बिकॉज इट टीचेज द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क एंड सेट्स अ गुड एग्जाम्पल फॉर अस टू फॉलो। क्या बोल रहे हैं कि मुझे जो ओरिजिनल पोएम वो ज़्यादा पसंद आई क्योंकि वो हमें सिखाती है मेहनत करना और एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करती है जिसे हम फॉलो करेंगे। ठीक है, देखो ऑल्टरनेटिव आंसर्स भी आप लिख सकते हो अगर आपकी टीचर अलाउ करती है, जैसे कि आई लाइक द पैरोडी बिकॉज इट इज़ फनी एंड क्रिएटिव टर्निंग एंड सीरियस पोएम इनटू कॉमिक वन। मतलब कि मुझे पैरोडी वाली पोएम पसंद आई क्योंकि वो बहुत ही फ़नी है, बहुत मज़ेदार है, बहुत क्रिएटिव है, और वो एक बहुत ही सीरियस पोएम को कॉमिक वन में, मतलब एक हंसाने वाली पोएम में कन्वर्ट कर दिया, इसके लिए मुझे पसंद है पैरोडी वाली। ऐसे आप लिख सकते हो, ये तब लिखो जब आपकी टीचर अलाउ करे। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा ये जो पोएम थी इसका पूरा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया है। आई होप हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझी होगी। इसको अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से लर्न कर लो, ताकि अगर आपका टेस्ट हो तो आपके फुल मार्क्स आए। अभी मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।